सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज की जो वैकेंसी है वो एम्स बीवी नगर से भर्ती है जहाँ पे प्रोफेसर की पोस्ट है। सैलरी आपको 1,68,000 पर मंथ मिल जाएगी और वैकेंसी 68 है। मैं एमबीबीएस पीजी की स्नातक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 58 ईयर्स रखी गई है। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ये बीवी नगर की नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपको तेलंगाना रीजन में आता है ये एम्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। ऑनलाइन लास्ट डेट ऑनलाइन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, 15 डेज लास्ट डेट फॉर काउंटिंग एज लिमिट क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी 30 डेज रखी गई है। और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पे 15 डेज रखी गई है। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरीज मेंशन की गई है विद द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी 68 है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स मेंशन की गई है। द अबव वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्टेड टू वेरिएशन एज पर द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट मेंशन की गई है और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल दी गई है। तो एसेंशियल फॉर मेडिकल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल एज अ पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के हिसाब से। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन जिन्होंने भी एमडी एमएस में किया रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट कैन अप्लाई। फिर MCH for surgical super specialist and DM for medical super specialist 2 years or 3 years or 5 or 6 years qualification can apply. 14 years in teaching or research experience in recognized institute in subject specialist after obtaining the qualifying degree of MDMS or qualifying recognized equivalent to therefore can apply. सिमिलरली यहाँ पे एडिशनल प्रोविजन की भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं एज पर योर क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स, मास्टर डिग्री इन कंसर्न स्पेशलिस्ट अंडर बायोकेमिस्ट्री एटोनॉमी एमएससी जिन्होंने भी किया है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री बायो एटोनॉमी में दे कैन अप्लाई। जनरल कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की गई है कि ऑल द पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस एज एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सिमिलर स्टेटस एज एम्स बीबीनगर हैदराबाद तेलंगाना। एप्लीकेशन प्रोसेस द एक्सपायरिंग एप्लीकेंट प्रोसेस सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। The online registration application will be available on AIMS BBNagar official वेबसाइट https://aimsbbnagar.edu.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस क्लिक करके अप्लाई करना है। तो ये इसका पोर्टल है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि करंट ओपनिंग ऑन द पोर्टल एम्स बीबीनगर -1 में एडवर्टाइजमेंट नंबर दी गई है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज पोस्ट यहाँ पे मेंशन की है। तो आपको अपने क्वालिफिकेशन जैसे आप वो अप्लाई कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और 7+8 15 तो लॉगिन कर देना है। 14 अगस्त यहाँ पे लॉगिन के लिए दी गई है। तो यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है और कैप्चा डाल देना है। तो इफ आई विल लुक माय लॉगिन आईडी सो यू हैव टू वेट, आई जस्ट एम सर्चिंग माय लॉगिन आईडी। तो मुझे ओटीपी अभी तक नहीं आया है। यस, आ गया है ओटीपी। तो ओटीपी में अगर मैं डालूंगा यहाँ पे 279360 and I will do login. तो यस, दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर। आपको यहाँ पे मैंने जो भी सिलेक्ट किया है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, रिक्रूटमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, पर्सनल डिटेल डालने, फुल नेम, करंट एड्रेस, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, मदर नेम, जेंडर सिलेक्ट कर लेना, मोबाइल नंबर, रीजन, फोटोग्राफ आपको अपना अपलोड करना है, सेल्फ फोटोग्राफ, मैरिटल स्टेटस डाल देना है, सिटीजन ऑफ बर्थ और डोमिसाइल डालना है, नेशनलिटी डालना है, एलिजिबिलिटी कैरियर, फिजिकली हैंडिकैप, यस नो, एक्सपेंस सर्विस, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी। फिर आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें आता है 10th स्टैंडर्ड, देन एमबीबीएस, देन एमडी। तो दिस आर द क्वालिफिकेशन यू हैव टू राइट योर बोर्ड ब्रांच स्पेसिफिकेशन,
बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ईयर ऑफ पास आउट, तो ऐसे आपको फिल कर देना है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट इन रजिस्ट्रेशन नंबर, वैलिड अप टू पब्लिकेशन लिस्ट, ये सब डिटेल्स आपको कैप्चर करके सेव एंड प्रीव्यू करके आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। तो दिस इज इजी स्टेप यू कैन अप्लाई दिस एप्लीकेशन फॉर। सो आई विल पुट द, ये मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफ इमेज में यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गया है व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फोटोग्राफ। सिग्नेचर में भी यहाँ पे मेंशन की गई है। डॉक्यूमेंट इमेज में यहाँ पे मेंशन की गई है फॉर योर रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ 58 ईयर्स रखी गई है फॉर प्रोफेशनल एंड एडिशनल प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 50 ईयर्स रखी गई है। एज रिलैक्सेशन मेंशन की गई है एज पर ऑल द रिजर्व कैंडिडेट्स। Application fees is 1500 for the OBC candidate unreserved OBC unreserved candidates, and there will be no fees for physically handicapped and women and SC/ST students. AIMS Vivinagar decision pertaining to any matter of this recruitment is final decision of AIMS Vivinagar Hyderabad. All matter related to eligibility, acceptance of rejection of application, penalty or false information, mode of selection, conducted of examination, ordered of examination center, interview, selection date, automated correspondent will be entertained in this regard. अदर इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट यहाँ पे मेंशन की गई है। प्रोविजन पीरियड भी ऑफ 2 इयर्स। सो यहाँ पे आपको 2 साल का ट्रेनिंग मिलेगा, उसके बाद आपका परमानेंट हो जाएगा जॉब। तो इज अ परमानेंट जॉब, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड दोज हु कैंडिडेट्स फ्रेंड्स आर नॉट हैविंग अ जॉब कैन ऑल्सो अप्लाई। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना पड़ेगा वीडियो को। ये परफॉर्म फॉर क्लेमिंग ओबीसी बेनिफिट, तो आपको ये फॉर्म भरना अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो। ये फॉर्म भर के आपको लेके जाना है ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ईडब्ल्यूएस फॉर जनरल। तो ये सब कैटेगरीज यहाँ पे कवर की गई है। तो दीज आर सर ऑल डिक्लेरेशन यू हैव टू कंसिडर ड्यूरिंग योर वॉक इन इंटरव्यू, सॉरी वॉक इन नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं अपने डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।